Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel Simple Maths. Now today we start 10th class chapter number 1. This is a quadratic equation. इस चैप्टर में हम define quadratic equation, solve a quadratic equation in one variable by factorization, solve quadratic equation in one variable by completing square. Next है derive quadratic formula by using method of completing square and solve quadratic equation by quadratic formula and so on. First of all we start कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, यानी जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें जो भी हमारा वेरिएबल यूज़ होता है वो अननोन ही होता है, हम उसको फाइंड करते हैं. तो यहाँ वो कहते हैं कि एन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन. डिग्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास में कि डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं. हम कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन. सो यहाँ उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसका जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम 2 डिग्री होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकेंड डिग्री इक्वेशन. अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स इज ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर, यानी a b c इज़ द कांस्टेंट, a b भी आपके पास रियल नंबर हैं 2 3 -6 4 वट एवर. अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हाईएस्ट पावर आपके पास ये 2 है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाएगी या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अब देखें वहाँ यहाँ उन्होंने कहा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर अब हम कहते हैं कि अगर a इक्वल टू 0 हो जाए, ये आपके पास रिमेंबर दैट कि अगर a इज इक्वल टू 0 देन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट रिड्यूस अ लीनियर इक्वेशन. ऑटोमेटिकली वी नो दैट कि हमारे पास a 0 होगा तो x स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी, x स्क्वायर हमारे पास टोटली वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी बी एक्स प्लस सी. और फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, फिर ये हो जाती है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वी नो दैट कि लीनियर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल जो यूज़ हो रहा होता है उसकी पावर 1 डिग्री होती है. अब ये हमारे पास है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0. तो देखें हमारे पास ये और ये दोनों क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो ऑटोमेटिकली हमें नज़र आ रही है इस फॉर्म में, तो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट इसको अगर हम देखें गौर से तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इट इज़ नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. इस 5 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये -5 हो जाएगा और इक्वल के बाद 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि राइट साइड इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास 0 होता है. अब एक ऑप्शन हमारे पास ये थी कि a इज़ इक्वल टू 0 हो गया. अब हम सेकंड ऑप्शन ये देखते हैं कि अगर b इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है इस इक्वेशन में, तो ऑटोमेटिकली बी एक्स की वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी. ए एक्स स्क्वायर प्लस सी जो इक्वेशन होगी वो कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जहाँ अब आप देखें कि अगर आपके पास a 0 हो तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, और अगर आपके पास b 0 हो जाए तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी प्योर इक्वेशन में. प्योर इक्वेशन में क्या होगा कि ये आपके पास वेरिएबल की पावर 2 डिग्री होती है, लीनियर इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल की पावर 1 डिग्री होती है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 7 को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा और वो हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नज़र आ जाएगी. अब हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टू फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे
2 मेथड्स हैं उसके लिए कि फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन क्या है कि हम चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन के 2, 3, 4 मेथड्स थे, उनसे हम फैक्टराइजेशन करते थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन 2 तरीके से हम फाइंड करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन से, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कब यूज़ होती है। हम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जब यूज़ होती है जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे मेथड्स फेल हो जाएं और हमारा किसी भी तरीके से आंसर ना आ रहा हो, तो हम उसके लिए फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला एक निकालते हैं और उस फार्मूले में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। अब वो कहता है कि ये आपके पास जब भी आपके पास इक्वेशंस आती हैं वो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आती हैं, तो आप उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते हैं कि जी उसके कॉमन निकालते हैं। सेकेंडली आप करते थे कि आप उसके फैक्टर बना लेते थे, पेयर बना लेते थे। थर्ड आप करते थे कि उसका फार्मूला बनाते थे। फोर्थ में आप करते थे कि जो आपके पास फार्मूला होता था उसको यूज़ करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, तो आप फैक्टराइजेशन कर लेते थे। अब किसी भी तरीके से आपका सोल्यूशन ना आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले में पुट करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक अलग से मेथड है। अब हम पहले देख लेते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन कैसे है। वो कॉमनली जैसे आप पहले करते थे कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आप यहाँ आर प्लस सी एस इज इक्वल टू बी आर एस इज इक्वल टू ए सी आपको नज़र आ रहा है, इसको आप फ़िलहाल रहने दें। ये हम जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको यूज़ करवाएंगे कि इसको वहाँ पे आपको जाके बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अब यहाँ देखें कि हमारे पास है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे कि हमने x को यहाँ शिफ्ट किया, 20 को भी यहाँ शिफ्ट किया, हमारे पास x को शिफ्ट करने के साथ माइनस x होगा और वो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास माइनस 7x आएगा और एक इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी कि 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेयर आर a is equal to 3, b is equal to minus 7 and c is equal to minus 20। अब हम क्या करते हैं कि हम जैसे हम पहले यूज़ करते थे बाय फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं तो हम इसके पेयर बना लेते हैं, यानी हम माइनस 7x को ब्रेक करते हैं। और कैसे ब्रेक करते हैं कि हम अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 7 आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 23 60 आना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ हमने पेयर बनाए, इन्होंने पेयर बनाए तो पेयर बनाए हैं माइनस 12x का और 5x का। माइनस 12 में से 5 आप माइनस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली माइनस 7 आएगा और अगर माइनस 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 60 आएगा, जो इनको मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। अब हमारे पास एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो ये आपके पास यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, आपके पास बनेगा x माइनस 4। यहाँ से आप प्लस 5 लेंगे, यहाँ से बनेगा x माइनस 4 और ये अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 4। अगेन आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ वी से दैट कि ये पूरी इक्वेशन या तो इसके ज़ीरो होने से है या इसके ज़ीरो होने से है, तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आने चाहिए। अब एक हमारे पास है कि x माइनस 4 हम 0 रख लें, दूसरा हम रखते हैं कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हमारे पास x माइनस 4 0 रखने से x इज इक्वल टू 4 आता है और 3x इज इक्वल टू माइनस 5 देन x इज इक्वल टू माइनस 5/3। सो वी गेट 2 solutions, one is that x is equal to 4 and secondly minus 5/3। now we solution set minus 5/3 और 4। solution set आपको आंसर में लिखना ज़रूरी है क्योंकि